एनआईएस ऑन डिमांड का पेपर आपको पता है कि 18 से पेपर है, 18 को भी पेपर है, उसके आगे भी बहुत सारी डेट्स है। जुलाई में डेट, अगस्त में डेट, सितंबर में डेट। डेट्स तो पड़ गया। स्टूडेंट पूछ रहा कौन से टाइम में एग्जामिनेशन देना और क्या टाइम पेपर चालू होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ये सारी बातें पूछ रहा है। हार्ड कॉपी मार्कशीट की जो अप्रैल 2024 में स्टूडेंट पास हुए 10th क्लास में, 12th क्लास में, उनकी हार्ड कॉपी कल भी स्कूलों में बंटना चालू होगा। राइट, कुछ स्कूल्स में बंटने चालू हो गए। दिल्ली के स्कूल वाले बच्चे पूछ रहे हैं उनका कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फरीदाबाद का स्टूडेंट पूछता है कि हमको मार्कशीट कहाँ से लेनी है, उसका भी क्वेश्चन है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात, क्या गुड़गांव में मार्कशीट आ गया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देंगे। और भी जगह स्टूडेंट पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कब मिलेगा, कठुआ में कब मिलेगा, और उड़ीसा में कब मिलेगा, कोलकाता में कब मिलेगा, ये सारी बातें कर रहा है। एक स्टूडेंट बोलता है कि उसका एआई सेंटर, स्टडी सेंटर बंद हो गया। वो लोग बोलते हैं अब इससे कोई वास्ता नहीं है, आपको यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोल रहा है। क्या वहां से भी मिलेगा, या वो सेंटर का क्या होगा, या वो सेंटर जो ब्लैक लिस्ट हो गए वहां से जो बच्चे का स्टडी सेंटर था, अब वो क्या करे, कहां से डॉक्यूमेंट रिसीव करे, कहां से उसको मिलेगा, ये ढेरों बातें स्टूडेंट पूछ रहा है और इनका जवाब आज हम लोग। सबसे बड़ी बात, पहली बात, हार्ड कॉपी का क्या कहानी चल रही है। हार्ड कॉपी कल कुछ स्कूल में बंटने चालू हो गए। राइट, कुछ नियर बाई जो स्कूल नोएडा के हैं, गाजियाबाद है, उसके कुछ क्षेत्र में पहुंचने चालू हो गए और कल कुछ स्कूल्स ने बांटा भी मार्कशीट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उन्होंने बांटा। उसके बाद उन्होंने माइग्रेशन भी बांटा, माइग्रेशन कम टीसी जिसको बोलते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट उन्होंने कल से बांटने चालू कर दिए। कुछ स्कूल्स में पहुंच रहे, जहां पहुंच रहे वहां बंटने चालू हो रहे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कुछ स्कूल को अभी भी पहुंच ही रहे, तो थोड़ा 2-4 दिन टाइम लगेगा और पहुंच भी जाएगा। स्टूडेंट पूछ रहा मैक्सिमम कब तक पहुंचेगा। देखो, इस वीकेंड तक हमारे ख्याल से पहुंच जाएगा, 90% पहुंच जाएगा। उसके बाद जो बचा होगा अगले वीक में 2-4 दिन लगेगा पहुंचने में। बाई स्पीड पोस्ट भेजा जा रहा है, किसको, स्टडी सेंटर को, एआई सेंटर को, और उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो स्कूल ब्लैकलिस्ट हो गए उनका क्या, इसके बारे में हम खुलासा करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं और उससे रिलेटेड सारी बातें करते रहते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात हो क्या रही है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी देखो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, जो बचे हुए वो भी होगा। एक स्कूल बोलता है कि हमसे लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्कूल पिछले साल तक के थे, पिछले साल थे, एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व थे, वो 2023-24 का एग्जाम में इन्वॉल्व थे या प्रैक्टिकल एग्जाम में इन्वॉल्व हुए, तो उनके पास यह हार्ड कॉपी आएगी। राइट, उसके बाद आगे बेसिक ना है। जो स्कूल एआई एज ए इन्वॉल्व थे 2023-24 के एग्जाम के लिए, 24 अप्रैल के लिए एग्जाम के लिए, या प्रैक्टिकल के लिए, या एक्टिव थे, उनके पास तो मार्कशीट आएगी। इसलिए वो क्या कहते हैं उस पर मत सुनो, उनके पास आ जाएगी। अभी कुछ दिन रुक करके स्कूल पहुंच जाना, क्या मेरी मार्कशीट आई है, कंफर्म कर लेना, फिर वहां से ले लेना। जिस एरिया में इस तरह के स्कूल जो ब्लैकलिस्ट हो गए, बंद हो गए, या इस तरह की एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करते, वहां का रीजनल सेंटर ढूंढो। जैसे दिल्ली एनसीआर वाला कहाँ, नोएडा जाएगा। उसके बाद बहादुरगढ़ और पीछे का जितना भी हरियाणा का हिस्सा, हिसार का, रोहतक का, ये सब चंडीगढ़ जाएगा। पंजाब का कहाँ जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा। इस तरह के जितने भी एरिया उनके रीजनल सेंटर पर जाकर के आपको मिलेगा। जितना भी राजस्थान का एरिया है, अगर कोई ब्लैकलिस्ट स्कूल हो गया तो फिर वो क्या करे, वो उसको जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर से रिसीव करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी रीजनल सेंटर्स है वहां से आपको असम का गुवाहाटी में मिलेगा। तो इस तरह की जो भी मैक्सिमम कैपिटल में होता है, मैक्सिमम कैपिटल में होता है, जो भी कैपिटल स्टेट का है, राजधानी जो स्टेट का है, वहां पर एक एनआईएस का रीजनल सेंटर होता है और वहां पर ये चीजें मिलेंगी आपको। अगर एआई बंद हो गया, स्टडी सेंटर बंद हो गया, तो उनको डिस्पैच नहीं करते, वो लोग अपने पास रखते हैं कि स्टूडेंट आएगा और कल को ले लेगा, रिसीव कर लेगा। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये कहता है कि मेरा रीजनल सेंटर बहुत दूर है, मैं क्या करूं। भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जाना ही पड़ेगा। आपको कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजने वाला, आपसे कोई बातचीत नहीं करने वाला, आपको जाके लेना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है कि मैंने एक पेपर ऑन डिमांड से दे दिया, अब मेरा रिजल्ट कहां से मिलेगा, मार्कशीट और हार्ड कॉपी कहां से रिसीव करे। आपको स्टडी सेंटर नहीं देगा। आप ये जो हार्ड कॉपी है ये डायरेक्ट बाई पोस्ट आएगी। बाई डिफॉल्ट जो एड्रेस एडमिशन के टाइम आपने लिखा होगा उसी एड्रेस पर जाएगा। इनकेस 1 महीने के बाद तक आपके एड्रेस पर रिसीव नहीं होता है, तो आप रीजनल सेंटर चले जाओ, क्योंकि वो बैक वापस जाता है
और वो डॉक्यूमेंट रीजनल सेंटर में कलेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस एड्रेस पर अगर आप रह रहे हो तो ठीक, नहीं रह रहे हो तो उस एड्रेस पर जाके बोल के दे दो, या पोस्ट ऑफिस वहाँ वहाँ के जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उसके पास जाओ, पोस्टमैन से बात कर लो कि जी यहाँ आएगा, अब मैं शिफ्ट हो गया, प्लीज मेरा ध्यान रखना, अपना नंबर वगैरह दे दो, उससे बातचीत कर लो ताकि आपको वो कॉल कर सके, आप उससे ले सको। ऑन डिमांड वाले बच्चों की बात हो रही है। स्टडी सेंटर वाले बच्चे स्टडी सेंटर को बात करना चालू करें, जैसे ही आता है उनसे इन्फॉर्मेशन ले, उनका नंबर ले ले, मोबाइल नंबर ले ले, स्कूल का नंबर ले ले, उनको कॉल करना चालू करें। कभी भी किसी भी मोमेंट आपके स्टडी सेंटर पहुंच सकता है, आप रिसीव करो। ऑन डिमांड की बात हो रही है, ऑन डिमांड का पेपर दोपहर के 2 बजे से हो रहा है, तो आप अपने टाइमिंग का ध्यान रखें। 2 बजे एंट्री हो जाएगी, 2:30 बजे से पेपर चालू होगा, 5:30 तक पेपर ओवर हो जाएगा। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जिनका अप्रूव हुआ हो गया है और जिनका एडमिशन कंफर्म है वो जाके प्रिंट आउट निकाल लें उसमें से, और वो प्रिंट आउट उनके काम आएगा। राइट, वही लेके क्या लेके जाना, आई कार्ड लेके जाना, जो पुराना वाला एडमिशन करते वक्त मिला था, हर एक स्टूडेंट का मिलता है, वो लोग ले ले। आधार कार्ड अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे। तीसरी बात, जो एडमिट कार्ड ऑन डिमांड का है या हॉल टिकट है ये भी लेके जाएंगे। ये तीनों चीज लेके जाना मैंडेटरी है, बिना इसके एंट्री नहीं होगी। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, नहीं तो उसके बिना भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इन तीनों के दोनों के प्रिंट आउट निकाल लेना। एक आई कार्ड किसका, एनआईएस का, दूसरा कौन सा, हॉल टिकट किसका, ऑन डिमांड का, ये 2 हो गए। तीसरा अपना आई कार्ड ओरिजिनल लेके, आई कार्ड का मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लेके ही जाएंगे। ठीक है, 2 की प्रिंट आउट निकालेंगे, एक ओरिजिनल लेके जाएंगे, आधार कार्ड दिखा के एंट्री के लिए। ये तीनों लेके जाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। या तो केबी में सेंटर्स है, या तो रीजनल सेंटर्स में, या हेडक्वार्टर्स में। इसके सिवा और कोई सेंटर्स बनता नहीं, प्राइवेट स्कूल होते नहीं, और भी सरकारी स्कूल इसमें इन्वॉल्व होते नहीं। और ध्यान दें कि ये ऑफिसर के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, रीजनल सेंटर के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश होती नहीं, आपको ये उम्मीद करके चलो मत। पास होने के एक ही तरीका, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कोई भी गुंजाइश छोड़ के नहीं आना, ताकि ज्यादा से ज्यादा चांस हो आपको पास होने के लिए। ऑन डिमांड का रिजल्ट वैसे भी कम रहता है, मगर आप पूरी कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत मेहनत से कर ली है, थोड़ी कोशिश कर ली है, थोड़ी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पास हो सकते हो। देखिए, आपकी 50% चांस बढ़ जाते अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी हद तक भी नहीं छोड़ा है, पूरा ही करके आगे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो पास होने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। क्यों? 4 नंबर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए, उसके बाद सिर्फ कापियां ही भरी है सारे के सारे, तो ऐसे बच्चे बहुत लकीली होते हैं जो पास होते हैं। कुछ उसमें कंटेंट नहीं है, कुछ अच्छा मटेरियल नहीं है, कुछ आपने आंसर प्रॉपर नहीं लिखा है, तो ये तो बहुत लकी हो गए, तभी पास हो गए, नहीं तो नहीं पास हो गए। इतना आसानी से ये बोर्ड किसी को पास तो नहीं देने वाला। 2-4 नंबर से कम है तो उसी को खींचने का साधन है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और उसके सारे आप पास हो जाते हो। इन चीजों का ध्यान रखो। अब हम लोग टीएमए पर काम करना चालू कर चुके हैं। टीएमए अपलोड जिन बच्चों का है उनको करवा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी टीएमए में सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही है। दूसरी बात, जिन बच्चों का कोई क्वेरीज है ग्रेजुएशन को लेकर, बीए को लेकर, बीकॉम को लेकर, बीबीए को लेकर, इसमें लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं कि जो बच्चे वो कहाँ जाए, अपने एरिया में उनको पता नहीं एडमिशन कहाँ लेने का। मैक्सिमम बच्चे जॉब कर रहे हैं या फाइनेंशियल दिक्कत है उनको, तो वो स्कूल ही कहीं जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फादर के बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है। एक तो वो टाइम नहीं दे पाएंगे, दूसरी बात वो रेगुलर स्कूल नहीं जा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तीसरी बात उनको कौन सहूलत दे, ऑन द स्पॉट किसको कॉल करें। ये साधन हमने अवेलेबल कराया है। यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिसका एडमिशन देंगे या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेरी है, तो आपको कॉल मिलेगा। आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हो। मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक आप हमेशा कॉल कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर चाहिए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिगार्डिंग बात है तो। एनआईएस में 10th क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, काफी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 12th क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर नहीं है। हम लोग को बताओ, हम लोग देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट मिनिमम चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फिल होगी, नहीं है तो बताया जाएगा आप कहाँ से लेके आओ। वो सब पूरा कर करके आप आगे की पढ़ाई को जारी रखो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, और उसका क्या तरीका होगा, क्या वे आउट होगा, हम आपकी किस हद तक जाके मदद कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और जो बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं उनके लिए एक होप की किरण हमारे द्वारा दी जाएगी, ताकि वो एक रास्ता ले सके अपनी लाइफ का। और एक कंट्री, एक फॉरेन में बच्चा बैठा हुआ, सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ, एक दुबई में बैठा हुआ, वो लेबर क्लास में अपने जॉब के लिए चला गया। अब उसको एहसास हो रहा है कि हमने पढ़ाई कम करी थी, जिसकी वजह से हमको लेबर में काम करना पड़ता है। क्या मैं टेक्निकल स्किल होता तो थोड़ा अच्छा कमा भी लेता और अच्छी पोजीशन भी बना लेता। क्या मैं करूँ, उसको वापस हम लोग बुला रहे, उसका एडमिशन करके रखे, वो अप्रैल मई में आएगा, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करेगा, वो हम लोग के देख रेख में होगा और उतने में एग्जाम देके वो पास हो जाएगा। एक बार 10th क्लास ले लेगा, फिर उसके बाद वो टेक्निकल पॉलिटेक्निक करेगा,
डिप्लोमा करके तब अच्छे से स्किल लेके, हुनर लेके, तब फिर वो फॉरेन में जाएगा। शायद वो बहुत ज्यादा बेहतर काम कर सके, बहुत अच्छा कर सके लाइफ में। ये चीज हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल से तबके के हाशिए पर चले गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, हम लोग उनके लिए एजुकेशन के रास्ते खोल रहे हैं और कोई ना कोई एक रास्ता हमवार कर रहे हैं ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपका अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का एडमिशन और उसकी प्रोसेस से रिलेटेड जो बातें हो रही है, आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो 10 to 2। यही नंबर रहेगा जिस नंबर से अभी चल रहा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।